गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सेकंड ग्रोथ हार्मोन, इसका नाम है जिबरलिंस, उसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको ऑक्सिन के बारे में पढ़ाया था। उसी क्रम में आज सेकंड ग्रोथ हार्मोन जिबरलिंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है ऑक्सिन्स की तरह। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसके अगर हम डिस्कवरी यानी खोज के बारे में बात करेंगे तो सर्वप्रथम जापान के किसानों ने देखा कि चावल के कुछ पौधे जो हैं अधिक लंबे हैं, पतले हैं, पीले हैं, वह अधिक दुर्बल हो गए हैं। उन्होंने बिना इसको क्या कहा, बकानी रोग, या इंग्लिश में इसको नाम दिया फुलिश सीडलिंग रोग का नाम दिया। इसके बाद क्या है, दो साइंटिस्ट का नाम आता है कुरोसावा व स्वादा। देखो आप लोग, मैंने यहाँ लिख रहा है कुरोसावा एंड स्वादा। उन्होंने इस रोग का कारण एक कवक को बताया और उस कवक को उन्होंने कहा जिबरेला फ्यूजिकोराई। तो उन्होंने कहा कि ये जो पौधे, जो चावल के पौधे जो अधिक लंबे हो गए हैं, पतले, पीले और दुर्बल हो गए हैं, इसका कारण जो है संक्रमण है। और संक्रमण किसका? कवक का। कवक कौन सी? जिबरेला फ्यूजिकोराई। और ये जिबरेला फ्यूजिकोराई जो है, ये कवक एस्कोमाइसिटिस क्लास की मेंबर है या एस्कोमाइसिटिस क्लास से संबंधित है। अब थर्ड साइंटिस्ट का नाम आता है याबुतो एंड सुमुकी। इन्होंने सर्वप्रथम इस कवक से एक हार्मोन, एक वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन को इन्होंने अलग किया या प्राप्त किया। और उस हार्मोन का, जो कि जिबरेला फ्यूजिकोराई से इन्होंने प्राप्त किया, उसका नाम था जिबरेलिन। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है आप देखो यहाँ लिखा हुआ है C19H26O6। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कवक से जो है जिबरेला फ्यूजिकोराई जो कवक है उससे वृद्धि हार्मोन निकाला, उसका नाम दिया जिबरेलिन, जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। और इस जिबरेलिन की संरचना में जो है, आप ये पॉइंट देखिए, इस जिबरेलिन की संरचना में जो है गिबेन रिंग जो है वो पाई जाती है। और रासायनिक रूप में इसे हम जिबरेलिक एसिड कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म इसको हम लिखते हैं GA, दोनों कैपिटल आएंगे। GA मतलब गिबरेलिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस इन गिबरेलिन्स का जो है कम से कम 100 प्रकार के जिबरेलिन्स देखने को मिलते हैं, जैसे GA1, GA2, GA3, लाइक दैट GA100। तो कम से कम इसकी जो है 100 प्रकार के जिबरेलिक एसिड्स हैं या जिबरेलिन्स हैं। और सबसे कॉमन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है GA3, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C19H26O6। और ये GA3 जो है सब जिबरेलिन्स का रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट जो है जिबरेलिन्स का जो जैव संश्लेषण है, जैव संश्लेषण को हिंदी में कहते हैं बायोसिंथेसिस। ये मेवालोनिक एसिड पथ यानी मेवालोनिक एसिड पाथवे द्वारा होता है तथा कॉरिन इसका पूर्व पदार्थ मतलब प्रिकर्सर है। मतलब कॉरिन जो पूर्व पदार्थ है उससे जिबरेलिक एसिड का सिंथेसिस होगा। तो कॉरिन जो है जिबरेलिक एसिड का जो है प्रिकर्सर है। ये तो स्टूडेंट्स हुए इसके डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में। अब इसका इम्पोर्टेंट जो है स्टार्ट करते हैं, इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स यानी फंक्शंस, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रोल। सबसे पहले मैंने लिखा है आनुवांशिक बौनेपन को दूर करना। अब कुछ पौधे होते हैं जैसे मटर है, अरहर है, कुछ पौधों में जैसे मटर, अरहर आदि में आनुवांशिक बौनी किस्में जो हैं देखने को मिलती हैं। तो इन बौनी किस्मों को अगर जिबरेलिक एसिड या जिबरेलिन द्वारा जो है स्प्रे करा जाए इन पर, तो ये लंबी हो जाती हैं। लेकिन ये जो अगर जिबरेलिन एसिड स्प्रे करते हैं तो केवल उसी जनरेशन में जो है पौधे लंबे होंगे। ऐसा नहीं है कि आनुवंशिक जेनेटिक उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। तो अगर
फर्स्ट जनरेशन में जिबरेलिक एसिड स्प्रे करते हैं तो उस जनरेशन के पौधों की लंबाई बढ़ जाएगी, यानी वो पौधे बौने नहीं रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा से जिबरेलिक एसिड का स्प्रे करने पड़ेगा। तो केवल एक ही जनरेशन में ये जो स्प्रे जो करेंगे वो जो है काम करेगा, सेकेंड जनरेशन में नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है पर्व दीर्घीकरण या तना दीर्घीकरण। और आपने गन्नों में देखा होगा, तो इसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। गन्ने में आपने देखा होगा नोड होती है, उसके बाद इंटरनोड और नोड, यानी पर्व के बाद पर्व संधि, पर्व संधि ऐसे होते हैं। तो जिबरेलिक एसिड स्प्रे करने से जो पर्व की जो है लंबाई है गन्ने में स्पेशली वो बढ़ाई जा सकती है। तो पर्व की जब लंबाई बढ़ गई तो नेचुरली गन्ने की फसल में जो शुगर कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। तो नेचुरली जो है उत्पादन इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल केवल गन्ने का दिया है। इसी प्रकार और फसलों में भी जो पर्व की जो लंबाई है वो हम बढ़ा सकते हैं जिबरेलिक एसिड के अप्लाई करने से। नेक्स्ट जो है बॉल्टिंग प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, बॉल्टिंग प्रभाव को क्या कहते हैं? आप देखिए, कुछ प्लांट जैसे रोजेटी प्लांट्स होते हैं। रोजेटी प्लांट्स मतलब पत्ता गोभी में आप लोगों ने देखा होगा इसका जो पर्व है वो छोटा होता है और जो है इसमें पत्तियों का जो है झुरमट एक ही स्थान पे हो जाता है। तो जब जिबरेलिक एसिड ऐसे रोजेटी पातों पे या पत्ता गोभी पे स्प्रे करने से इनके जो पर्व हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी इनका दीर्घीकरण हो जाएगा। और जब पर्वों का दीर्घीकरण हो जाएगा तो पत्तियों का झुरमुट जो है एक ही जगह पे नहीं फॉर्म होगा, वो थोड़ा दूर दूर फॉर्म होगा और जो है तो फ्लावरिंग जो है वो आसानी से हो सकेगी। इस प्रभाव को हम कहते हैं बॉल्टिंग प्रभाव। तो जिबरेलिक एसिड द्वारा या जिबरेलिक एसिड द्वारा जो है पर्वों का दीर्घीकरण होता है और बॉल्टिंग प्रभाव देखने को मिलता है। तो एग्जाम में कितनी बार पूछ लेते हैं कि बॉल्टिंग प्रभाव क्या होता है। लास्ट जो है अनिषेकन फल, पार्थेनोकार्पी, जिसे अनिषेक फलन कहते हैं। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट के फॉर्मेशन को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो जिबरेलिन्स जो है ऑक्सीजन से भी बेहतर जो है पार्थेनोकार्पिक एजेंट्स होते हैं। तो ये तो वो बच्चों मैंने यहाँ पर 4 फिजियोलॉजिकल रोल्स आपको बताए। नेक्स्ट क्लास में इसको फिजियोलॉजिकल और भी इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं जिसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।